सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल आज क्लासेस पे। प्यारे, मैं हूं आदित्य गोस्वामी एंड आज लेकर आए हैं बायोलॉजी के बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर। बिल्कुल प्यारे, आज 70 MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं एंड हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर है सारे के सारे क्वेश्चन। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नो टेंशन। एंड इतनी मेहनत करते हैं तो लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल महामैराथन आने वाला है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एक ही वीडियो के अंदर बायोलॉजी के कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। ये विलियम जेम्स ने कहा था कि अगर आप अपने दिमाग को बदल सकते हैं, अपने दिमाग के सोच को बदल सकते हैं, तो आप अपने जीवन को भी बदल सकते हैं, अपने परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। ऐसे ही एक कोट है जो कि बहुत महान व्यक्ति ने कहा था, व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन दैट्स मेक्स योर बॉडी चेंज। आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, आप कैसा सोच रहे हैं, वैसे ही आपका व्यवहार हो जाता है, आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। तो बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव होगा। एंड ऐसा टाइम है एग्जाम का, टफ टाइम, जब सिर्फ निगेटिव सोच ही प्रभावी होते हैं, लेकिन उनसे कम बैक करना है, ओवरकम करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जुड़े रहना अंत तक। चलो शुरू करते हैं। तो आओ प्यारे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, इनमें से किसकी पत्तियों से नए पौधे निकलते हैं। इनमें से किसकी पत्तियों से नए पौधे निकलते हैं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ब्रायोफाइलम के। याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, मनुष्य की त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की त्वचा का रंग पॉलीजीन के 3 जोड़ों के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, परिस्थितिक तंत्र है, परिस्थितिक तंत्र है, तो याद रखना सदैव खुला होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑलवेज ओपन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अंगुलिकाय किसका लार्वा है। अंगुलिकाय किसका लार्वा है, तो याद रखना मछली का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, फिश का। चलो प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, लघु बीजाणु धानी की आंतरिक पोषक भित्ति कहलाती है। तो 4 लेयर होता है लघु बीजाणु धानी के, माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों ओर। तो सबसे अंदर का जो लेयर होता है उसे टेपिटम कहते हैं एंड यही नरिशमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, टेपिटम। टेपिटम के जस्ट पीछे होता है मिडिल लेयर एंड उसके बाहर 2 लेयर होते हैं। चलो प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ई कुलाई के लेक ओपेरॉन के प्रेरक अणु एक रासायनिक प्रकार है। कैसा प्रकार है, तो रासायनिक प्रकार इसका है डाइसेक्राइड्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एक प्राकृतिक परिस्थितिक तंत्र में अपघटन निम्न में से किन के द्वारा होता है। अपघटन कौन करते हैं, तो बैक्टीरिया एवं फंजाई यानी कि बैक्टीरिया एवं कवक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पीसीआर तकनीक का उपयोग किसका पता लगाने में किया जाता है। पीसीआर तकनीक का उपयोग किसका पता लगाने में किया जाता है, तो एचआईवी का पता लगाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, एचआईवी वायरस का नाम है जिसकी वजह से एड्स होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस बीजांड इन्वर्टेड होता है यानी कि उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बी तथा ओ यानी कि ब्लड ग्रुप बी एवं ओ ब्लड ग्रुप वाले माता पिता के बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप है। तो जब इन दोनों कपल से जो बच्चा होगा उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोनों की संभावना है कि उसका ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है एवं ओ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, ऊर्जा की वह मात्रा जो एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक प्रवाहित होती है, ऊर्जा की वह मात्रा जो एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, वो 10% होता है। मात्र 10% किसी पोषी स्तर का ऊर्जा अगले पोषी स्तर में प्रवाहित होता है। जैसे कि उत्पादक जो होते हैं उनका मात्र 10% प्राथमिक उपभोक्ता लेते हैं, यानी कि हम लोग जो शाकाहारी जीव हैं वो मात्र 10% उनका इस्तेमाल कर पाते हैं जितना उनके पास एनर्जी होता है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, बायोगैस में रहता है। बायोगैस में रहता है तो याद रखना बायोगैस में क्या रहता है, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर CO2 भी होता है, H2S भी होता है, CH4 भी होता है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश
तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्राग कण का बाह्य चोल बना होता है, प्राग कण का बाह्य चोल बना होता है, किसका बना होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, स्पोरोपोलेनिन का, याद रखना स्पोरोपोलेनिन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ई कोलाई के लेक ओपेरॉन में संरचनात्मक जीनों की संख्या होती है, ई कोलाई के लेक ओपेरॉन में संरचनात्मक जीनों की संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, 3 होती है, याद रखना 3 होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने दिया? 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसने दिया था? याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, लिंडमान ने, याद रखना लिंडमान ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, इनमें से कौन कार्बनिक खेती में उपयोग नहीं किया जाता है? इनमें से कौन कार्बनिक खेती में उपयोग नहीं किया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, घेंघा, स्नेल का इस्तेमाल कहीं भी खेती में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, सटोली कोशिकाएं पाए जाते हैं, सटोली कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, शुक्रजनक नलिका में, याद रखना शुक्रजनक नलिका में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में पाई जाती है। एंड यही क्या करती है, तो नरिशमेंट प्रदान करती है, किसको? तो आपके शुक्राणु को। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के किस संपर्क में आता है? याद रखना किस संपर्क में आता है। एंड ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, पारदर्शी अंडावरण, यानी कि जोना पेलुसुडा के अंतर्गत आता है सबसे पहले। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है स्तनपान अनावर्त लेक्टेशनल एमोर्जिया क्या है, क्या है? तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है, गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, क्या यौन शिक्षा विद्यालयों में आवश्यक है? क्या यौन शिक्षा विद्यालयों में आवश्यक है? तो बिल्कुल यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन गर्भ निरोधक गोली है? इनमें से कौन गर्भ निरोधक गोली है? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सहेली जो है वो गर्भ निरोधक गोली है, सहेली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन द्वारा स्रावित हार्मोन जो शुक्राणु जनन में सहायक है, जो शुक्राणु जनन में सहायक है, कौन सा है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, एफएसएच एंड एलएच, एफएसएच एवं एलएच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतीश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यहाँ पर आपका झालर यानी कि फिमरई किस कहाँ पाए जाते हैं? झालर यानी कि फिमरई कहाँ पाए जाते हैं? तो जिनको भी फिगर याद होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर है, अंडाशय के पास। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, कह रहा है डेंगू बुखार का कारक है, डेंगू बुखार का कारक है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर है, विषाणु यानी कि वायरस। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर है, वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के आसानी से संचारित होते हैं उन्हें कहते हैं तो संक्रामक रोग कहते हैं, याद रखना कम्युनिकेबल डिजीज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है नवजात शिशु अपने माँ के दूध से निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा प्रचुर मात्रा में प्राप्त करता है? प्रतिरक्षी कौन से प्रतिरक्षी आपके यहाँ प्रदेश से प्रचुर मात्रा में प्राप्त करता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, आईजीए प्रतिरक्षा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, थाइमस पाया जाता है, थाइमस पाया जाता है, याद रखना कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा ए है बिल्कुल राइट आंसर है, हृदय के पास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, मेंडल ने काम किया, मेंडल ने काम किया, किस पर काम किया था? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, मटर पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पहला ही क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है। एंड ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई वाला क्वेश्चन है जो कि कई बार आ चुका है बोर्ड या में, इसको याद रखना है। तो निम्न में से किसमें सिर्फ एक बार 12 वर्ष में फूल खिलता है, तो याद रखना है नीला कुरेंजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, नीला कुरेंजी में, याद रखना नीला कुरेंजी में। एंड किसमें अपने पूरे जीवन काल में एक बार फूल खिलता है, तो याद रखना बांस यानी कि बम्बू में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मेंडल का एक संकर अनुपात है, मेंडल का एक संकर अनुपात है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है 3:1। एकल मोनोहाइब्रिड रेशियो उनका क्या था 3:1, याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है, मुख्यतः किस गैस से खतरा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड से, जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करे, कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है, कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है टेक पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है टेक पॉलीमरेज। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परिभ्रूण पोष किसका बचा हुआ भाग है, परिभ्रूण पोष किसका बचा हुआ भाग है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है बीजांडकाय के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या करा है, वैसे जीव जिनके आसपास दो एक समान एलील होते हैं कहलाते हैं, वैसे जीव जिनके पास दो एक समान एलील होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है समयुग्मजीव, याद रखना होमोजाइगस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाहित जलमल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं, वाहित जलमल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं तो जीवाणु होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बैक्टीरिया। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रतिष्ठित क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है जीन थेरेपी द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है जीन थेरेपी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करा है, वंध्यता के रोगी की पहचान नहीं कर पाता है, वंध्यता के रोगी पहचान नहीं कर पाता है, कौन से कलर को नहीं पहचान पाता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी बिल्कुल राइट आंसर है लाल तथा हरे रंग को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं, विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बैक्टीरियोफेजेज मार देता है, बैक्टीरियोफेजेज मार देता है, किसको मार देता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बैक्टीरिया को, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बीओडी का पूर्ण रूप है, बीओडी का पूर्ण रूप है एंड ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है, इसको हमने ऑलरेडी कल जो वीडियो बनाया था सब्जेक्टिव का उसमें डिस्कस किया है, उसका लिंक तुम्हें आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो बीओडी का पूर्ण रूप है, याद रखना बीओडी का पूर्ण रूप है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता किन्हें कहा जाता है, तो याद रखना शाकाहारी को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है शाकाहारी को कहा जाता है, याद रखना। उत्पादक किन्हें कहा जाता है, तो हरे पेड़ पौधों को। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है इलाइजा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक है, इलाइजा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है पैराडॉक्सेज, याद रखना पैरोक्सीडेज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है पेरोक्सीडेज। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अपघटक होते हैं, अपघटक होते हैं तो कौन से होते हैं, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है बैक्टीरिया एवं फंजाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है यानी कि जीवाणु एवं कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है, ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउसेस इफेक्ट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करती हैं,
नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करती हैं? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है शुक्राणु का, स्पर्म का, जिसे नर जर्म सेल कहते हैं, यानी कि शुक्राणु, जो कि हेप्लॉइड होता है। याद रखना हेप्लॉइड होता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गर्भाशय का एक पतली ग्रीवा द्वारा खुला होता है, गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा खुला होता है, जिसे क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है योनि में। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करें, पीत पिंड यानी कि कॉपर ल्यूटियम किस हार्मोन को स्रावित करता है? कॉपर ल्यूटियम किस हार्मोन को स्रावित करता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है प्रोजेस्टेरोन। याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं गर्भावस्था के पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को कहते हैं, गर्भ के समापन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है चिकित्सीय संगर्भता समापन, जिस पर बैन लगा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। अगर बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आप उसका एमनियोसेंटेसिस जांच नहीं कराएंगे और उसे आप गिरा नहीं सकते। तो भ्रूण हत्या पर आपका रोक लगा दिया गया है, चिकित्सीय संगर्भता समापन कहा जाता है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन की क्रिया को कहते हैं। शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थिति है, वैसे ही स्थिति बनाकर निषेचन को क्या कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है पात्रे निषेचन या जीव निषेचन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आईवीएफ कहते हैं। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से कौन ताम्र मोचक आईयूडी है? इनमें से कौन ताम्र मोचक आईयूडी है? याद रखना बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है कॉपर टी। याद रखना कॉपर टी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहे हैं? हाथी पांव रोग को कहते हैं, हाथी पांव रोग को कहते हैं। तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है फाइलेरिया कहते हैं, फाइलेरिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें पैर बहुत बड़ा हो जाता है, धूम्रपान से होता है। धूम्रपान से क्या होता है? तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेफड़े की बीमारी होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, अस्थमा होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है इनमें से सभी, क्योंकि ये सारे फेफड़े से संबंधित रोग है। एंड बायोलॉजी में याद रखना 90% केसेज में, 100% नहीं, 90% केसेज में अगर ऑल ऑफ दिस आंसर आ गया तो 90% चांस है कि वही आंसर होगा। याद रखना 90% चांस है कि वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है? तंबाकू दुर्व्यसन से उत्पन्न होता है, तंबाकू दुर्व्यसन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है इनमें से सभी, मुंह का कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय की बीमारी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है? शरीर में रोधी क्षमता पैदा करने की क्रिया कहलाती है, रोधी क्षमता पैदा करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है प्रतिक्षीकरण कहलाती है। याद रखना प्रतिरक्षीकरण कहलाती है। कुछ नया प्रदेश तो क्या करें? निम्न में से किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? निम्न में से किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करें इनमें से कौन एक वायरस जनित रोग है? इनमें से कौन एक वायरस जनित रोग है? वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? तो डी बिल्कुल राइट आंसर है कैंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आओ पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्न में से क्यों कौन बीजांड का भाग नहीं है? निम्न में से कौन बीजांड का भाग नहीं है? एंड ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इंटेगमेंट होता है, याद रखना, न्यूसेलस भी होता है, चेलाजल भी होता है, माइक्रोपाइल भी होता है आपका, लेकिन ये इंडोथीसियम नहीं होता। याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जो कि हर एक बच्चे को याद होगा, मेंडल जी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है मेंडल। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? निम्न में से कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड में आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है वेस्टर्न घाट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है? एक पारिस्थितिक तंत्र में इनमें से मनुष्य किसकी पोषी स्तर के अंतर्गत आता है? एक पारिस्थितिक तंत्र में इनमें से मनुष्य किस पोषी स्तर के अंतर्गत आता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है सर्वभक्षी, यानी कि सब कुछ खाने वाले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है चिड़ियों के द्वारा परागण कहलाता है, चिड़ियों के द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है ऑर्निथोफिली कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एमआरएनए का निर्माण होता है, एमआरएनए
एमआरएनए का निर्माण होता है। एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, केंद्रक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है जल प्रदूषण का सूचक जीव है। जल प्रदूषण का सूचक जीव है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ई कोलाई, ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण की माप इकाई है। ध्वनि प्रदूषण की माप इकाई है, याद रखना ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा ए है बिल्कुल राइट आंसर है, डेसिबल। ऑप्शन मेरे बिल्कुल राइट आंसर है, डेसिबल में मापा जाता है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, अंड समुच्चय बनाता है। अंड समुच्चय क्या बनाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, दोनों, यानी कि अंड कोशिका और सहायक कोशिका। ऑप्शन नंबर जो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अंड समुच्चय बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अंड कोशिका मतलब एक सेल एंड आपका सिनर्जिड सेल्स, यानी कि हेल्पिंग सेल भी कहा जाता है, सहायक सेल, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक एपरेटस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इनमें से किसे जंक डीएनए कहा जाता है, इनमें से किसे जंक डीएनए कहा जाता है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, नॉन कोडिंग क्रम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है एक वन तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड रहता है। एक वन या तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड रहता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, सदैव सीधा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, सदैव सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसे एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम हुई। इनमें से किस एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम हुई, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, पेनिसिलियम में जनन होता है। पेनिसिलियम में जनन होता है, याद रखना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, कोनिडिया द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, कोनिडिया द्वारा। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, मेंडल ने प्रतिपादित किया। मेंडल ने प्रतिपादित किया, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, दोनों नियम प्रभावित किया था, और सह प्रभाविता का भी नियम दिया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, दोनों। तो प्यारे यहाँ पर हमने 70 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। इसमें से तुमने कितने क्वेश्चन को सही किया नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दबा के शेयर करना प्यारे, और अपना फीडबैक जरूर देके जाना। तो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए और कल महामैराथन के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल, तब तक आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।